अस्सलाम वालेकुम। क्या शुगर के मरीज गाजर का हलवा खा सकते हैं? क्योंकि सर्दियों की एक बहुत बड़ी सौगात है और हर इंसान की एक पसंदीदा खुराक है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहता हो कि मुझे गाजर का हलवा पसंद नहीं है। और डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर की जब बात करें तो उनमें थोड़ी हमें एहतियात की जरूरत होती है। तो क्या शुगर के मरीज हलवा खा सकते हैं गाजर का या नहीं खा सकते? अगर खा सकते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है जिससे उनकी शुगर भी ना बढ़े? उससे पहले आपने अगर अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपसे आप डिस्कशन कर कर आपकी हिस्ट्री वगैरह लेकर आपको आपका डाइट प्लान बनाकर फॉरवर्ड किया जाएगा। नीचे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। अब बात करें गाजर के हलवे की, तो गाजर का हलवा पहली बात तो यह कि बनता किसके साथ है ये चीज मैटर करती है। दूसरा ये मैटर करता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। अगर बात करें गाजर की, अगर बात करें तो गाजर को अगर रॉ फॉर्म की बात करें, कच्ची जैसे गाजर कहते हैं, तो कच्ची गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा होता है, 16 के करीब होता है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत नहीं हाई, लो है। इसका मतलब है जो कच्ची गाजर होती है, रॉ कैरेट, वो शुगर का मरीज खा सकता है। जब किसी चीज को आप बनाने के तरीके को बदल देते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर उस कच्ची गाजर को आप अपना बॉयल करेंगे, इसको अच्छी तरह पकाएंगे, दूध में पकाएंगे या पानी में अच्छी तरह पकाएंगे, उससे क्या होगा? उससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा। वो जो 16 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसका, वही उसका बढ़ के कितना हो जाएगा? 40, 45, 50 इसके करीब चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस तरह ज्यादा बॉयल करके अगर हम गाजर की बात करें, खाना चाहें, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। बिकॉज एक खुराक आप ऐसी खा रहे हैं जिससे आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है, तो वो तो शुगर लेवल बढ़ाएगा आपका। और स्पेशली वो हजरात जिनका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, उनका तो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो वो चीज नुकसानदेह है। तो क्या कोई ऐसा हल है जिससे शुगर के मरीज महफूज भी रहे, शुगर भी ना बढ़े और हलवा भी खा सकते हैं? जी बिल्कुल। आज मैं आपको एक जबरदस्त एक ऐसा तरीका बताऊंगा हलवा बनाने का, जिसको बनाकर आप अगर उस तरीके से खाएंगे तो आपका शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हम जो सबसे ज्यादा एक चीज का इस्तेमाल करते हैं खाने पीने वाली चीजों में, चाहे खीर बना रहे हैं, चाहे हलवा बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, वो है शुगर का। शुगर हम बहुत ऐड करते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर आपने गाजर का हलवा बनाना है तो शुगर उसमें ऐड नहीं करनी, चीनी आपने ऐड नहीं करनी। अब चीनी की जगह अगर मिठास चाहिए हमें तो क्या ऐड करें? दो ऑप्शन है, एक स्टेविया बिल्कुल नेचुरल, और दूसरा मोंक फ्रूट, MONK, मोंक फ्रूट। मोंक फ्रूट बेसिकली एक ऐसा फल है, मोंक फ्रूट, जिसका पाउडर फॉर्म में जो अवेलेबिलिटी होती है, जैसा स्टेविया एक पौधा होता है, वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। मोंक फ्रूट एक फल है, वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। और वो जिसे आप कह लीजिए जीरो कैलोरीज होती हैं दोनों के अंदर, जीरो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ाता। ये 100% सेफ है आपके डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो मिठास के लिए आप इस चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हलवा बना रहे हैं, हलवे के अंदर डाल सकते हैं। इवन कि आप चाय के अंदर भी कोई मिठास इस्तेमाल करनी है तो स्टेविया या मोग फ्रूट का इस्तेमाल करें। अगर दोनों के कंपैरिजन की बात करूं तो स्टेविया होता है वो थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, बिटर इन टेस्ट होता है, थोड़ा सा तुष होता है, कड़वा होता है स्टेविया। लेकिन मोक फ्रूट की बात करूं तो मोक फ्रूट का ऐसा कोई जायका नहीं होता, वो 110% आपको जो है वो मिठास का जायका ही देगा। सो चीनी की जगह एक तो ये इस्तेमाल करें। इससे फायदा क्या होगा? कैलोरीज कम होंगी आपकी, और इससे आपका जो है वो शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगी। ये मिठास उतनी मिलेगी लेकिन शुगर नहीं बढ़ाएगी। सो इन दोनों में से किसी एक चीज का इस्तेमाल कर लें, स्टिविया का या उसका दूसरा आप जो है मोक फ्रूट का। दूसरा आपने क्या करना है? दूसरा आपने इसको जब बनाना है तो बनाते हुए इसके अंदर आपने नट्स और सीड्स ये अच्छे मिकदार में डालने हैं। नट्स के अंदर आप जो है ना बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं। ये 4 नट्स, इन चारों में से कोई 2 डालने हैं। अगर कोई 2 आप कहते हैं, कोई 2 हो जो इजीली अफोर्डेबल भी हो और हम डाल लें, ज्यादा ना डालें, तो अखरोट और बादाम ये बीच में डालें। और जितना हो सकता है, जितनी आप इजीली इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा कभी मतलब परचेस कर सकते हैं तो ज्यादा डाल लें, कम परचेस कर तो कम डालें, लेकिन नट्स जरूर इसमें शामिल करो। उसका फायदा क्या होगा? बिकॉज जब नट्स उसके अंदर जाएंगे तो उस जो आपका जो हलवा है उसका फैट लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जब फैट लेवल बढ़ जाएगा तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को दबा देगा, आपके कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देगा। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएंगे, फैट का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। ये गुड फैट्स हैं, ये बैड फैट्स नहीं है। तो ठीक है, जब उसका कंटेंट कम हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का, गुड फैट्स का कंटेंट बढ़ जाएगा, तो वो आपका शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ने देगा। दूसरा, इसके साथ कुछ सीड्स ऐड करें, 1 से 2 पंपकिन सीड्स को ऐड कर लें और साथ सनफ्लावर सीड्स को ऐड कर लें थोड़े थोड़े। उसका क्या फायदा होगा? पंपकिन सीड और सनफ्लावर सीड हाई एंड एंटीऑक्सीडेंट्स है,
गुड इन फैट्स हैं आपको, मैग्नीशियम बड़ी अच्छी मिकदार में, प्रोटीन रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन का एलिमेंट आपको वहां से मिल जाएगा। वैसे तो ये डिश की अगर बात करें गाजर के हलवे की, तो ये एक बड़ी हाई इन प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन इसमें बहुत वैल्यू में मिकदार में नहीं होता, लेकिन इससे गुड फैट जब आपको मिलेंगे तो आपको तो कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएगा, और कुछ अमाउंट प्रोटीन की आपको जो सीड्स हैं आपके इधर से मिल जाएगी। तो सीड्स को उसके अंदर ऐड करें, खाने से पहले इन चीजों को ऐड करें, फिर आप उसको खाएं। जब ये सारी चीजें मिलेंगी तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उस पर ये ज्यादा असर नहीं करेगा। दूसरी इसमें एहतियात की क्या जरूरत है? दूसरी एहतियात आपने ये करनी है कि पोर्शन कंट्रोल रखना है हमेशा। डायबिटीज को कंट्रोल करने का सबसे पहला और आखिरी फॉर्मूला, आप खाना जो मर्जी खा रहे हैं लेकिन पोर्शन कंट्रोल रख के खाएंगे तो वो आपको कुछ नहीं कहेगी। हम लोग ये करते हैं कि अगर चलो ठीक है, अगर कोई ये चीज हमें अलाउ है, थोड़ी बहुत खा सकते हैं, हम वो प्लेटें भर भर के खाते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर ये जो मैंने तरीका आपको बताया, इस तरीके से भी अगर आप ज्यादा खाएंगे तो वो भी आपको नुकसान देगी चीज। खाएं, लिमिट में रह के खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। ना होने से कुछ होना बेहतर है, ना खाने से कुछ खाना बेहतर है। तो पोर्शन कंट्रोल रखें, बहुत ज्यादा पोर्शन में ना जाएं, थोड़े पोर्शन में जाएं, और कोशिश ये करें जब आपने इसको उबालना है या पकाना है तो उसके अंदर जो भी दूध में आपने उबालना है इसको, या पानी में अगर दूध में उबालना है तो पानी दूध का कंटेंट भी बहुत ज्यादा हाई ना रखें, ठीक है। और डब्बे वाला दूध इस्तेमाल ना करें इसके अंदर, सबसे एक और चीज है। देखो डब्बे वाले दूध के अगर आप बैक में देखेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे, उसके अंदर ऑलरेडी शुगर का एलिमेंट मौजूद होता है। 100 ग्राम 250 ग्राम के डब्बे के अंदर 9 ग्राम शुगर होती है या 7 ग्राम होती है, या कोई ना कोई शुगर का कंटेंट मौजूद होता है। तो अगर उस ऐसे दूध में अगर आप पका रहे हैं तो फायदा फिर कोई नहीं, चीनी ना डालने का, शुगर तो उधर से आपको मिल गई है। तो जो डब्बे के दूध होते हैं उनको ना इस्तेमाल करें, जो खुले दूध होते हैं अच्छे किस्म के उनका उसमें इसको पकाएं, और बहुत ज्यादा दूध में ना पकाएं, नॉर्मल रखें, चीनी का इस्तेमाल ना करें, जो स्टेविया डालें इसके अंदर या ऐसी कोई चीज खाएं। और लास्ट में खाने से पहले अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कर लें। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो उसके अंदर गैप डाल दें, वेट करें जब तक आपका शुगर लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता, आपका नॉर्मल के करीब या नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाता, तब तक आप कोशिश करें इसको ना खाएं। वरना क्या होगा, अगर ऑलरेडी आपका शुगर लेवल 160 70 80 है और ऊपर से आप ये खा लेंगे तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन 200 प्लस तो आपका चला ही जाएगा। जाहिर है 20 25 30 यूनिट तो फ्लक्चुएट करेगा आपका जो है वो शुगर लेवल। तो ये एहतियातें कुछ हैं, इस एहतियात के साथ इसको खाएं तो आपका इंशाल्लाह जो है ना इसमें जरूर फर्क पड़ेगा, और आप अपनी फेवरेट डिश एंजॉय भी कर सकते हैं। और दिन में जस्ट 1 टाइम खाएं, कोशिश करें। और बेस्ट टाइम है आप इसको शाम के टाइम खा लें, जो आपका जो स्नैक्स का टाइम होता है, स्नैक्स का टाइम इसको खा लें, ये इसका बेस्ट टाइम है खाने का। और ये तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप इसको शुगर के मरीज एंजॉय कर सकते हैं।